हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईकॉन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सावरकर के महत्वपूर्ण 100+ एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने 60+ एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। आज 40+ एमसीक्यू हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने जेल में रहते हुए किस विचार को प्रमुखता दी थी? जो सावरकर हैं उन्होंने जेल में रहते हुए किस विचार को प्रमुखता दी थी? तो सामाजिक और धार्मिक जागरूकता को प्रमुखता दी थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने हिंदू महासभा में किस वर्ष अध्यक्ष पद संभाला था? सावरकर ने हिंदू महासभा में किस वर्ष अध्यक्ष पद संभाला था? तो उन्होंने 1937 में संभाला था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का था? सावरकर का जो दृष्टिकोण है भारतीय स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का था? तो क्रांतिकारी संघर्ष का था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के राजनीतिक और सामाजिक विचार का प्रमुख आधार क्या था? सावरकर के राजनीतिक और सामाजिक विचार का प्रमुख आधार क्या था? तो यह न्यायिक क्रांति थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का मुख्य योगदान स्वतंत्रता संग्राम में क्या था? सावरकर का मुख्य योगदान स्वतंत्रता संग्राम में क्या था? तो वह जेल संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियां था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर किस राज्य के समर्थक थे? जो सावरकर हैं वो किस राज्य के समर्थक थे? तो वह हिंदू राज्य के समर्थक थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू का आशय केवल धर्म और परंपरा नहीं बल्कि प्रजाति और राष्ट्रीयता है। यह कथन किसका है? तो यह सावरकर का है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को किस माध्यम से प्रेरित किया? सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को किस माध्यम से प्रेरित किया? तो उन्होंने हथियार और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम था? सावरकर की जो प्रमुख पुस्तक थी उसकी पुस्तक का क्या नाम था? तो हिंदुत्व, हु इज हिंदू था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ये इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तक है। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का उद्देश्य क्या था? सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का जो उद्देश्य है वह क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक जागरूकता था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को किस देश में गिरफ्तार किया गया था? जो सावरकर हैं उन्हें किस देश में गिरफ्तार किया गया था? तो उन्हें इंग्लैंड में गिरफ्तार किया गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को अंडमान के सेल्यूलर जेल में कितने साल कारावास रखा गया था? सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल में कितने साल कारावास में रखा गया था? तो उन्हें 20 साल रखा गया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के जेल संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? सावरकर के जो जेल संघर्ष का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति और क्रांतिकारी गतिविधियां था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने हिंदू महासभा में किसकी भूमिका निभाई थी? सावरकर ने हिंदू महासभा में किसकी भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का क्रांतिकारी दृष्टिकोण किस पर आधारित था? सावरकर का क्रांतिकारी दृष्टिकोण किस पर आधारित था? तो यह हथियारों और संघर्ष पर आधारित था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का राजनीतिक दृष्टिकोण मुख्यतः किस पर आधारित था? सावरकर का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो किस पर आधारित था? तो वह क्रांतिकारी संघर्ष पर था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? सावरकर के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियां था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने जेल में रहते हुए किस विषय का अध्ययन किया था? सावरकर ने जेल में रहते हुए किस विषय का अध्ययन किया था? तो उन्होंने धर्म और समाज का अध्ययन किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के विचारों के अनुसार हिंदुत्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? सावरकर के विचारों के अनुसार जो हिंदुत्व का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक जागरूकता था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
सावरकर ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? सावरकर ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो उन्होंने भारत स्वराज संघ की स्थापना की थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर की प्रमुख पुस्तक हिंदुत्व हु इज हिंदू का विषय क्या है? सावरकर की प्रमुख पुस्तक हिंदुत्व हु इज हिंदू का विषय क्या है? तो यह हिंदू पहचान और धर्म है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद संभाला। सावरकर ने हिंदू महासभा में अध्यक्ष पद संभाला तो 1937 में संभाला। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो आपको माइंड नहीं करना है क्योंकि आपको रिवीजन ही करना है। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को लोकप्रिय रूप में क्या कहकर पुकारा जाता था? विनायक दामोदर सावरकर को लोकप्रिय रूप में क्या कहकर पुकारा जाता था? तो उन्हें वीर सावरकर कहकर पुकारा जाता था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू का आशय मातृभूमि और पितृभूमि से है, यह कथन किसका है? हिंदी का आशय मातृभूमि और पितृभूमि से है, यह कथन किसका है? तो यह सावरकर का है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने आरएसएस को किस प्रकार का संगठन कहकर संबोधित किया? विनायक दामोदर सावरकर ने आरएसएस को किस प्रकार का संगठन कहकर संबोधित किया? तो उन्होंने डरपोक संगठन कहकर संबोधित किया था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। रत्नगिरी हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रत्नगिरी हिंदू महासभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैगजीनी के विचारों से कौन प्रभावित थे? मैगजीनी के जो विचारों से प्रभावित थे वह कौन थे? तो वह विनायक दामोदर सावरकर थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रुस की तलवार पवित्र है, शिवाजी का बाघनाग न्याय संगत है, चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित है, यह कार्य है, यह कथन किसका है? तो यह विनायक दामोदर सावरकर का है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है तो आपको इसे स्टार कर लेना है। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का उद्देश्य क्या था? सावरकर के अनुसार जो हिंदुत्व का उद्देश्य है वह क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक जागरूकता था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित करने हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो उन्होंने भारत स्वराज संघ को स्थापित किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का क्रांतिकारी दृष्टिकोण किस पर आधारित था? सावरकर का जो क्रांतिकारी दृष्टिकोण है किस पर आधारित था? तो वह हथियारों और संघर्ष पर आधारित था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने जेल संघर्ष का उद्देश्य क्या था? सावरकर के जेल संघर्ष का उद्देश्य था वह क्या था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने जेल में रहते हुए किस प्रकार का साहित्य लिखा? सावरकर ने जेल में रहते हुए किस प्रकार का साहित्य लिखा? तो उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक साहित्य लिखा था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? सावरकर के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था वह क्या था? तो वह क्रांतिकारी गतिविधियां था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को अंडमान जेल में कितने साल रखा गया था? सावरकर को अंडमान जेल में कितने साल रखा गया था? तो 20 साल रखा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो आपको माइंड नहीं करना है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर के राजनीतिक विचार का मुख्य आधार क्या था? सावरकर के राजनीतिक विचार का जो मुख्य आधार था वह क्या था? तो क्रांतिकारी संघर्ष था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। जनेऊ और वेद सबके लिए हैं, ये किसने कहा था? जनेऊ और वेद सबके लिए हैं, ये किसने कहा था? तो यह सावरकर ने कहा था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का प्रमुख योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था? सावरकर का जो प्रमुख योगदान है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था? तो यह जेल संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियां था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस विधि का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किया था? सावरकर ने किस विधि का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किया था? तो शास्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों का किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का दृष्टिकोण
हिंदुत्व पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सावरकर का जो दृष्टिकोण है हिंदुत्व पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह सामाजिक और धार्मिक जागरूकता था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 100+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।